नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से संबंधित तमाम अहम खबरें समेटकर इस खास बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं। वो तमाम अहम खबरें, वो तमाम मुद्दे, वो तमाम वादे जो आपके लिए जानना जरूरी हैं, उन पर बात करते हैं। किसी एक खास विषय पर हम चर्चा भी करते हैं, जिसमें आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं ये जुड़ा है मध्य प्रदेश की सियासत से और प्रदेश की आधी आबादी से। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले आधी आबादी यानी महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने की कवायद तेज है। राजनीतिक दल खुद को महिलाओं का हितैषी बताने में जुटे हुए हैं। लाडली बहना योजना के बाद अब शिवराज सरकार महिलाओं की लाडली बहना सेना बनाने की तैयारी में, यानी लाडली बहना सेना बनाई जाएगी और इसके लिए गांव-गांव में महिलाओं की ऐसी फौज तैयार की जाएगी जो सामाजिक बुराइयों से लड़ सके, साथ ही सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग कर सरकार को फीडबैक भी दे सके। तो वहीं कमलनाथ ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं को सालाना 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभी 12,000 रुपए सरकार दे रही है, यानी आधी आबादी का आशीर्वाद पाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में होड़ लगी हुई है। अब सवाल है कि किसकी कोशिश रंग लाएगी, ये जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन हम आज दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं, महिला प्रतिनिधि मौजूद हैं हमारे साथ में। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ रही हैं, साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अनुराधा सिंह हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके अनुभव के आधार पर भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही पार्टियां जिस तरह की कवायद में लगी हुई हैं इसके पीछे क्या मकसद है। दोनों से बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। लाडली बहना योजना के बाद अब सरकार लाडली बनी बहनों की सेना बनाने की योजना पर काम कर रही है। लाडली बहना योजना के बाद अब सरकार लाडली बनी बहनों की सेना बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश के 25,000 से ज्यादा पंचायतों और शहरी क्षेत्र में 10 से 20 महिलाओं की टीम बनाई जाएगी। इन महिलाओं को सरकार बाकायदा ट्रेनिंग देकर सेना के रूप में तैयार करेगी। एक फैसला मैं कर रहा हूँ लाडली बहना सेना बनाने का। हर गांव में गठित करेंगे, हर वार्ड में गठित करेंगे और ये बहनों के साथ अन्याय का विरोध करेंगे। सीएम शिवराज के इस ऐलान के बाद प्रदेश की महिला बाल विकास विभाग ने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए गांव में जागरूक और पढ़ी लिखी महिलाओं की तलाश शुरू हो गई है। शहरी क्षेत्र में ये काम नगर निगम और महिला बाल विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के जरिए हो रहा है। गाँव में कोई गड़बड़ी होगी तो सीधे हम शिवराज हेल्पलाइन शिवराज भैया शिकायत कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, शिवराज सिंह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पहले लाडली बहना बना रहे हैं, अब लाडली सेना बना रहे हैं। इधर सरकार की इस कवायद पर एमपी में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी लाडली सेना को महिला सशक्तिकरण का अहम जरिया बता रही है तो कांग्रेस इसे बीजेपी और सरकार का चुनावी स्टंट बता रही है कि कोई भी प्रदेश की बहन वो इससे अछूती ना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आर्थिक तौर पर उनको सशक्त करने के लिए निर्णय लिया है, सभी लाभार्थी उसका समय रहते लाभ उठाएं। भाजपा के नेता केवल जुमलेबाजी कर सकते हैं, कभी भी मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा सकते हैं और ये केवल और केवल दिखावे के लिए दिए जाने वाले बयान हैं। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने वाली एमपी सरकार की लाडली बहना योजना पहले से ही हिट हो चुकी है। फॉर्म भरने के लिए महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जवाब में कांग्रेस ने भी महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वादा कर दिया। अब देखना यह होगा कि लाडली सेना में शामिल महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस अब की बार कौन सी योजना लेकर आएगी। ब्रजेश जैन, IBC 24, भोपाल। तो शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना की काट के रूप में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो नारी सम्मान योजना लाया जाएगा। यहां पर जहां शिवराज सरकार प्रति माह महिलाओं को 1,000 रुपए दे रही है तो कांग्रेस ने कह दिया है कि हम 1,500 रुपए देंगे। यानी कि दोनों ही पार्टियां अपने आप को इस वक्त महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी बता रही है। दोनों ही मेहमान बने हुए हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले कुछ फिगर्स भी आपको दिखाते हैं कि क्यों दरअसल महिला इतने महत्वपूर्ण हैं। किसी भी राज्य में हालांकि महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आधी आबादी माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के आंकड़े बताते हैं कि करीब 2.60 यानी कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो महिलाएं हैं और 40 से ज्यादा जिलों में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। सीधे सीधे 18 विधानसभा ऐसी हैं प्रदेश की जहां पर महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहती हैं, यानी महिलाओं ने जिसका साथ दिया इन 18 सीटों पर जीत उसकी तय मानी जाती है। तो ये तमाम फिगर्स बताते हैं
कि महिलाओं का दर्जा और महिलाओं के जो ये चीजें हैं ये कितनी महत्वपूर्ण है। दोनों मेहमान बने हुए, नेहा बग्गा जी जाना चाहेंगे आपसे सबसे पहले कि लाडली बहना योजना, पहले लाडली लक्ष्मी योजना जिसकी तारीफ अलग अलग पूरे देश भर में होती है, फिर अब लाडली बहना और अब लाडली बहना के लिए लाडली बहना सेना, क्या मकसद है? हितेश जी, देखिए अंतर समझना होगा कि जब राज्य में दिग्विजय सिंह जी का शासन था तो किस तरीके से भ्रूण में ही बच्चियों को मार दिया जाता था जांच करवाकर, और आज वो संख्या जो है जो 1000 पे 912 बच्चियां हुआ करती थी, आज वो लगभग 970 पर आ गई है। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि हर सरकारी कार्यक्रम जो शिवराज जी ने बीड़ा उठाया था बच्चियों को बचाने का, उनको पढ़ाने का, उनको आगे बढ़ाने का, उनके पूजन से ही शुरू होता है। कन्या पूजन से कोई भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का या सरकार का कार्यक्रम शुरू होता है और अंतर दिखाई देता है। उसी प्रकार पर महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सशक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश में पहला निर्णय लिया कि 50% की आबादी को 50% का आरक्षण मिले लोकल बॉडीज के चुनाव में। और आज हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में महिला सरपंच हैं, पंच हैं, सदस्य हैं, नगर निगम अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, और वो नेतृत्व कर रही हैं और बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश को गति देने का काम कर रही हैं। तीसरा, सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो सशक्तिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया, आज उसमें 45 लाख महिलाएं जो है स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं। दीदी कैफे चला रही है, कोई केचप बना रही है, कोई मिठाई बना रही है, कोई हैंडीक्राफ्ट बना रही है, और लगातार वो अपने परिवार वालों का जो जीवन यापन है जिस तरीके से सुंदर तरीके से कर रही है, वो एक सशक्तिकरण का उदाहरण है। और उसी तौर पर जो 1000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय की है, आप हम सबने देखा कि मध्य प्रदेश की महिलाओं में अपार उत्साह था। उन्होंने अपने जननायक भैया को जुग जुग जियो का आशीर्वाद दिया और जिस तरीके से उन्होंने इस योजना का स्वागत किया, ये हम सबने देखा है। तो ये जो है मूल अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों का, क्योंकि कांग्रेस ने जब जब वादा किया, 15 महीने की हमने कमलनाथ जी की भी सरकार देखी, 51,000 रुपए बेटी के विवाह निकाह की बात थी, उनके बच्चे हो गए पर वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती रह गई। कहा कि जो बुजुर्ग महिलाएं होंगी, किसान होंगे, उनको पेंशन देंगे। मुझे नहीं लगता कि एक भी महिला किसान का ही नाम सामने रख पाएंगे जिनको इन्होंने पेंशन देने का काम किया। नेहा जी मेरा सवाल लाडली बहना के बाद जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो लाडली बहना सेना को लेकर है। ये जो सेना बनाने के पीछे इसमें क्या मकसद है? और बीजेपी कह रही है कि महिला सशक्तिकरण के लिए अब हम ये काम कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आए हैं इसलिए महिलाओं की याद आ रही है आपको। नेहा जी, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है लाडली बहना सेना का, जिसमें ग्रामीण अंचल में 21 महिलाओं की तैनाती की जाएगी जो सेना के तौर पर काम करेंगी। किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा हो रही है, किसी को कोई लीगल एडवाइस चाहिए, जो योजनाएं हैं सरकार की, अगर वहां पे कोई कठिनाई आती है, उन तक नहीं पहुंच पाती है, या और भी सामाजिक तौर पर अगर वो स्व सहायता समूह से जुड़ना चाहती हैं, बच्चियां जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से कैसे आगे बढ़े, उनको गाइडेंस का काम करेंगे। कोई ITI में जाना चाहती है तो उसको गाइडेंस का काम होगा। तो चौतरफा जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, बच्ची के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा, दीक्षा, स्कॉलरशिप, हॉस्टल, या फिर हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जाती है, या विवाह निकाह की बात हो, या विवाह निकाह के बाद आर्थिक तौर पर 1000 रुपए का जो सशक्तिकरण है, इनमें से किसी भी योजना के लाभ से वो वंचित ना रहे, इसके लिए लाडली बहना सेना बनाने का जो निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया, अभूतपूर्व निर्णय है। अभूतपूर्व निर्णय है, इसका असर दिखेगा महिला सशक्तिकरण की दिशा में। बीजेपी ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। अनुराधा सिंह जी, आपने पूरा वक्तव्य नेहा जी का भी सुना, और इस वक्त महिला वोटर्स पर दोनों ही पार्टियां फोकस कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सब जगह चर्चा हो रही है, चाहे वो बहना योजना को लेकर हो या नारी सम्मान योजना को लेकर हो। आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप चूंकि लाडली बहना के बाद अब लाडली बहना सेना बनाने की बात बीजेपी कर रही है। अनुराधा जी। IBC 24 के सभी दर्शकों, हितेश जी आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के शासन में फीते काटना, घोषणाएं करना प्रचलन में है। जनता गवाह है, इन 18 सालों में कितनी घोषणाएं हुई, घोषणाओं पर घोषणाएं, घोषणाओं पर घोषणाएं, और कितना क्रियान्वयन हुआ धरातल पर। मैं पूछती हूं भारतीय जनता पार्टी से, बताएं मध्य प्रदेश की जनता को। मुझे बहुत खुशी होती कि लाडली बहना की सुरक्षा की ओर शिवराज सरकार ध्यान देती। आज राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी लाडली सेना बना रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि NCRB डेटा के अकॉर्डिंग मिसिंग गर्ल कंप्लेन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। हजारों लड़कियां लापता हो जाती हैं। क्यों?
क्यों इतनी, आप देखिए महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में आए दिन इजाफा हो रहा है। हम रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, देखते हैं और आपके टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में निरंतर ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आखिर क्यों? मैं पूछती हूं भारतीय जनता पार्टी से, इसको रोकने के लिए भाजपा ने क्या कदम उठाए हैं? बताएं मध्य प्रदेश की जनता को। अनुराधा जी, बीजेपी तो कह रही है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए तो हम लोग ये योजना लेके आए हैं। बीजेपी कह रही है कि इसी तरह से सशक्तिकरण देने के लिए तो हम ये योजना लेकर आए हैं, लाडली सेना। सशक्तिकरण कांग्रेस ने किया, आदरणीय। मैं जी बोलिए। मैं सशक्तिकरण की बात करती हूं। सशक्तिकरण किसे करते हैं? सशक्तिकरण चाहे केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार रही हो, महिलाओं का इकोनॉमिक सोशल हर तरीके का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण कांग्रेस ने सदैव किया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि 33% रिजर्वेशन 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कांग्रेस ने दिया नगर निगम में और पंचायतों में। और मध्य प्रदेश, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की सरकार देश में पहला राज्य था जिसने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया नगर निगम और पंचायतों में। और मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में 15 महीनों में से मात्र 11 महीने मिले उनको, बाकी समय चुनाव आचार संहिता में चला गया। नेहा जी, अनुराधा जी कह रही हैं कि महिला अपराध में कमी आई थी एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग। इसे कहते हैं सुशासन, कमलनाथ जी की गुड गवर्नेंस। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं जो ठीक है नेहा जी जाना चाहेंगे आपसे। नेहा जी, अनुराधा यहाँ पर कह रही हैं, अनुराधा जी कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। मिसिंग गर्ल्स के मामले में एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ऐसी स्थिति में किस तरह से आप महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं जबकि ऑलमोस्ट 18 साल से वहां पर बीजेपी की सरकार है? क्या कहेंगी नेहा जी इस पर? देखिए हितेश जी, मुझे लगता है कि आपकी जनता जो है बहुत जागरूक है और कांग्रेस के इस प्रोपेगेंडा में फंसने नहीं वाली। मध्य प्रदेश पहला वो राज्य रहा जिसने बच्चों के साथ दुराचार पर फांसी की सजा का ऐलान किया और उन अपराधियों को फांसी की सजा तक लेकर भी गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये कांग्रेस जैसी सरकार नहीं है जहां अशोक गहलोत विधानसभा के पटल पर खड़े होकर कहते हैं कि SC ST दलित और जो आदिवासी महिलाएं हैं वो झूठे रेप के प्रकरण दर्ज करती हैं। और इनके एक महानुभव विधायक जी कर्नाटक के कहते हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, कि लड़कियां अगर रेप को प्रोटेस्ट नहीं कर सकती तो उनको एंजॉय करना चाहिए। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है। हाल ही में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके ऊपर इनकी ही पार्टी की एक जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है, पर प्रियंका गांधी की लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा कहीं गौण हो गया है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में ये नारा दिया था, उस समय आप पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि करण मोरवाल जो इन्हीं की पार्टी की एक सदस्य के साथ में यौन शोषण कर रहे थे उस पर कार्रवाई कब होगी, तो प्रियंका गांधी जी ने जवाब नहीं दिया था। खैर, इन अपराधों से बाहर आके एक चीज कहती हूँ कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, एक आदिवासी बच्ची के साथ दुराचार हुआ था और उसे ऐसे ही फेंक दिया गया, तो उसके माता पिता FIR के लिए गुहार लगाते रह गए पर FIR दर्ज नहीं हुई। और इसीलिए आप पाएंगे कि उस 15 महीने की सरकार में आदिवासी रेप का आंकड़ा इनका शून्य दिखाई देता है, क्योंकि ये वापस से जंगल राज मध्य प्रदेश में आ गया था। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जहां पर महिला की बात होती है तो अनुराधा जी को कम से कम थोड़ा सा सेंसिटिव होकर वहां पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी अनुराधा जी, कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहा था कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, आज 1140 रुपए का सिलेंडर मिलता है। राजस्थान छत्तीसगढ़ की सरकार करना चाहूंगी, इंदिरा योजना के तहत कांग्रेस जो कहती है वो कांग्रेस करती है। मैं चुनौती आप देखिए नेमावर हत्याकांड अभी हाल ही में क्या हुआ मेरी आदिवासी बहन के साथ, और अभी कुछ ही दिन पूर्व की घटना है। मैं आपका ध्यान आकर्षण पुनः करना चाहूंगी, इंदौर में मैडम प्रोफेसर शर्मा जी के साथ क्या हुआ। आज आप देखिए महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। क्या किया आपने? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कांग्रेस ने जो कहा वो सदैव किया। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि नारी सम्मान योजना 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। तो इससे महिलाओं को मैं आपको बताना चाहूंगी सालाना 18,000 रुपए की आय होगी। और 500 रुपए में, मात्र 500 रुपए में जब हम गैस सिलेंडर देंगे, आज अनुराधा जी पार्टी के राज में बीजेपी ये पूछ रही है, अनुराधा जी बीजेपी ये पूछ रही है, नेहा जी आपसे पूछ रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा आपने राजस्थान में भी किया, क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं कि आप ये बता सके कि इतनी महिलाओं को 500 रुपए मिले? अनुराधा जी सुन लीजिए ना साहब, सवाल ये है, नेहा जी ये कह रही है कि 500 रुपए अब सिलेंडर देने की बात आप कर रहे हैं, क्या राजस्थान में भी आपकी सरकार है, वहां पर भी ये वादा किया गया?
वहां पर क्या महिलाओं को या महिला परिवारों को ये 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है? आपके पास कोई फिगर है इस बात का बताने के लिए? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप तो ये बताइए ना, आप 18 सालों में जो आप सेना का जो आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं महिलाओं का, तो आप मुझे बताइए इन 18 सालों में आज महिला इतना असुरक्षित क्यों महसूस करती है भाजपा के शासन में कि लड़कियां आए दिन, आप देखिए चाहे गांव देहात हो मेरा, चाहे आप इंदौर जैसा महानगर कि जहाँ पे एक प्रिंसिपल, आप बताइए कि आज महिलाएं अगर कानून बता रही हैं तो वो भी समाज में जिस तरीके की प्रतिक्रिया हो रही है, तो क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? आज छोटी लड़कियों के लेके, और आपने एक बात कह रही हूँ कि एक सम्मानित शिक्षिका प्रोफेसर वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये है भाजपा का कुशासन। ठीक है नेहा जी, जनता पार्टी, नेहा जी, इन सब के बीच आप जो कि जब भी एलपीजी की बात आती है तो कांग्रेस ये कह रही है कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अभी तो सिलेंडर बहुत महंगा बिक रहा है। कांग्रेस सीधा सीधा कहती है कि इस महंगाई के लिए तो बीजेपी ही जिम्मेदार है। तो अगर बीजेपी जिम्मेदार है तो आप लोगों की तरफ से क्या योजनाएं हैं इस सिलेंडर को लेकर? जो बात कम से कम सरकार ने कह दी कि हम आएंगे तो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, अब जनता के बीच आप लोगों को भी जाना है, क्या कहेंगे नेहा जी? देखिए, कांग्रेस को पता है कि वो सत्ता में कभी नहीं आने वाले। 500 रुपए में कितनी महिलाओं को छत्तीसगढ़ राजस्थान में सिलेंडर दिया, अनुराधा जी ने नहीं बताया। पूरी गोल गोल जलेबी बनाई पर जवाब नहीं दिया। ये नहीं बताया कि आज जो तारीख पे सिलेंडर मिल रहा है वो 1100 रुपए 1140 रुपए में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात हितेश जी, मैं आपके चैनल की प्रत्येक महिला जो देख रही है दर्शक से हाथ छोड़कर कहती हूँ कि नारी सम्मान के नाम पे आपके आधार कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड मत दीजिएगा। ये है और आप देखिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जो कमलनाथ जी कहते हैं करते हैं। जनता ने देखा, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, शुद्ध के लिए युद्ध। ठीक है नेहा जी, एक संक्षेप में एक सवाल, नेहा जी एक सवाल, लाडली बहना योजना कर रही है छोटी बच्ची से लेकर। ठीक है मेरे पास समय की कमी है अनुराधा जी, समय की कमी है। नेहा जी एक सवाल मेरा कि लाडली बहना योजना के तहत सरकार 1000 रुपए प्रति महिलाओं को इस वक्त दे रही है। योजना शुरू हो चुकी है, जबरदस्त चर्चा सब तरफ है। कांग्रेस ने यह कह दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए देंगे। क्या बीजेपी इसे एक चुनौती के रूप में देख रही है? किस तरह से देख रहे हैं नेहा जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी नारी सम्मान कभी नहीं कर सकती। अगर नारी सम्मान करती तो उनका इतना जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, वो इस तरीके से फॉर्म के साथ नहीं लेती। जबकि विपक्ष के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आधार कार्ड कलेक्ट करे। इस आधार कार्ड कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड रहता है, जो आपकी सिम से कनेक्टेड रहता है, जो आपके प्राइवेट अकाउंट से कनेक्टेड रहता है। ये कांग्रेस कार्यालय में गिरे पड़े हुए हैं, ये सड़कों पर गिरे हुए मिल रहे हैं। आप ये बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी के आज मध्य प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं के लिए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, गुंडे उचक्कों के हाथ में पहुंच जाएंगे, बैंक में साइबर थ्रेट हो जाएगा, साइबर क्राइम घटने लग जाएंगे। और कांग्रेस महिला सम्मान की बात करते करते उन महिलाओं को सबसे ज्यादा मुश्किल में धकेलने का काम कर रही है हितेश जी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि शिवराज तो एक तरफ लाडली बहना योजना है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ये वादा कर रही है कि नारी सम्मान योजना लाई जाएगी। महंगाई को लेकर भी बात हो रही है, अहम मुद्दों को लेकर भी बात हो रही है, भ्रष्टाचार को लेकर भी बात हो रही है। समय की कमी है, ये चर्चा हम बहुत लंबी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर महिलाओं पर फोकस दोनों ही पार्टियों का है, ये तय है। दोनों अपनी अपनी योजनाओं के जरिए जनता के बीच में है, महिलाओं के बीच में है। अब महिलाएं किसका साथ देती हैं, यह आने वाला वक्त और चुनाव के नतीजे जरूर बताएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।